नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडौल थाना क्षेत्र के आम के बगीचे में पेड़ से झूलता हुआ अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी। डीएम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में खाद्यान्न उठाव व वितरण को लेकर आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। बिस्फी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प, 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। कलवाही थाना क्षेत्र के भलनी कपसिया मुख्य मोड़ पर हाईवा ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। अंद्रठारी के धकजरी गांव के एक घर में लगी आग, घर में रखा सभी सामान जलकर राख। सदर अस्पताल में इलाज के बजाय पानी पीने से बीमार हो रहे मरीज और उनके परिजन। जयनगर थाना पुलिस ने बलडीहा गांव से चोरी की ट्रक के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अंद्रठारी पुलिस बाइक रैली के माध्यम से चला रही जन जागरूकता अभियान। मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र पर लगा रोक, आदेश किया गया जारी। अंद्रठारी के धकजरी मध्य विद्यालय परिसर में लगाया गया हेपेटाइटिस बी टीकाकरण शिविर। जयनगर में भिलवा चौक के समीप डीकॉट मेंस रेडीमेड शोरूम का नगर पंचायत के मुख्य पार्षद ने किया उद्घाटन। और मधवापुर के बसबरिया में राजद प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय रामनंदन साह की श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। पंडौल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने बड़गांव में एक आम के बगीचे से पेड़ से झूलता हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं शव की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र के आम के बगीचे में पेड़ से झूलता अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना पंडौल थाना क्षेत्र के बड़गांव की है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगभग 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास पंडौल थाना ग्रामीणों द्वारा सूचना, बड़ा गांव के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई। बड़ा गांव स्टेट बोर्डिंग के पास एक बगीचा आम का, उसमें आदमी पेड़ से झूल रहा है। सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए मुझे बड़ा वो बोले कि जाकर देख लीजिए क्या मामला है। आए ग्रामीण जमा थे, उन लोग से पहचान कराए, वो लोग नहीं पहचान पाए कि आसपास का कोई आदमी है। तो उसके बाद अपना हम औपचारिकता निभाते हुए उसको जो पोस्टमार्टम हाउस के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के मद्देनजर आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की, साथ ही सभी नए योग्य आवेदकों को समय से राशन कार्ड निर्गत करने समेत कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के बिंदु पर आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। नए राशन कार्ड के लिए आए हुए आवेदनों की संख्या और उसके निष्पादन पर निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी नए योग्य आवेदकों को समय से राशन कार्ड निर्गत कर दिए जाएं। उन्होंने लाभुकों के आधार सीडिंग में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मौके पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ जन वितरण प्रणाली के प्रतिष्ठानों पर विभाग द्वारा कम आवंटन प्राप्त हुआ है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी विक्रेताओं की सूची बनाकर विभाग से पत्राचार किया जाए कि किन कारणों से उन्हें कम आवंटन दिया गया है। मौके पर पॉस मशीन की खराबी की शिकायत भी प्राप्त हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित एजेंसी द्वारा गारंटी पीरियड के दौरान कोई शुल्क न लिया जाए।
रखरखाव में कमी से हुई खराबी के लिए निर्धारित दर पर ही शुल्क लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी लाभुकों को उचित वजन से आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम वैनामी, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर बेबी कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास अभिषेक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर शैलेश कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी अशोक कुमार मंडल, महाप्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बस्ती थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। वहीं इसको लेकर एक पक्ष की पीड़िता मंजू देवी ने गांव के ही 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बस्ती थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। एक पक्ष के स्थानीय निवासी मंजू देवी के आवेदन के आधार पर बस्ती थाने में गांव के ही ललित यादव, जंग बहादुर यादव सहित 19 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिए आवेदन में उसने कहा है कि यह सभी लोग उसके खेत से जबरन मिट्टी काट रहे थे। मिट्टी काटने से मना किया तो सभी लोग गाली गलौज करने लगे तथा मारपीट किया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के भलनी कपसिया गांव के मुख्य मोड़ पर एक साइकिल सवार बुजुर्ग तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ट्रक की चपेट में आ गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे कलवाही पीएचसी पहुंचाया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कपसिया गांव निवासी 60 वर्षीय जंगल मुखिया के रूप में की गई है। कपसिया निवासी 60 वर्षीय जंगल मुखिया की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साइकिल सवार कलवाही से भलनी होते हुए अपने गांव कपसिया जा रहा था। उसी दौरान भलनी से कपसिया की ओर मुड़ने वाली सड़क पर खजौली की ओर से तेज रफ्तार में आ रही हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार को जबरदस्त टक्कर मारा, जिससे घटनास्थल पर ही वह बुरी तरह जख्मी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जंगल मुखिया गांव कपसिया निवासी था, जो हाईवा ट्रक के चपेट में आने से बुरी तरह कुचला गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में गंभीर रूप से जख्मी जंगल मुखिया को कलवाही पीएचसी पहुंचाया। कलवाही पीएचसी के चिकित्सक ने जख्मी की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बुरी तरह जख्मी जंगल मुखिया जहां पहुंचने से ही जंगल मुखिया की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद घटनास्थल से हाईवा ट्रक को कलवाही पुलिस ने जब्त कर कलवाही थाना परिसर ले आई। कलवाही के थानाध्यक्ष ने बताया कि शाम के 7 बजे तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। थानाध्यक्ष ने घटना की पुष्टि की है और आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के धगजरी गांव के एक घर में अचानक दोपहर में आग लग गई। अगलगी की इस घटना में 2 घर व उसमें रखा सारा सामान सहित बकरी के 4 बच्चे जलकर राख हो गए। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय से सटे गांव धगजरी में अचानक आग लग गई। इस घटना में अनाज, कपड़े, नगद 20,000 रुपए सहित 4 बकरी के बच्चे जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मरुकिया पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी स्वर्गीय विनय कुमार राय के घर में दोपहर 2 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। दोपहर का समय होने के कारण आग लगने की सूचना पर भारी संख्या में बूढ़े, बच्चे, जवान के साथ महिलाओं ने बाल्टी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 2 घर और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की माने तो आग इतनी भीषण थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। पीड़ित गृहिणी सुनीता देवी ने कहा कि जवान पति के मौत होने के बाद बकरी पालन कर किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इस आगजनी की घटना में 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी है। सीओ प्रवीण कुमार वत्स ने इस मामले को लेकर कहा है कि आग लगने की सूचना उन्हें मिली है। घटनास्थल पर राजस्व कर्मचारी को भेजकर जांच शुरू कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को सरकारी उचित मुआवजा दिया जाएगा।
अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी का सदर अस्पताल, जहां लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, वहां अस्पताल का पानी पीने के कारण मरीज और परिजन और बीमार ही हो रहे हैं। गौरतलब है कि सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में उपलब्ध हो रहे पानी की टंकी की सफाई पिछले 5 सालों से नहीं हुई है। सदर अस्पताल परिसर में जिस टंकी से पानी की सप्लाई विभिन्न वार्डों में हो रही है, उस टंकी की सफाई 5 साल से भी अधिक समय से नहीं हुई है। यहां तक कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अभी तक कभी सफाई हुई ही नहीं है। ऐसे में सदर अस्पताल में भर्ती मरीज व उसके परिजन दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी पीने की वजह से कई प्रकार की बीमारियों के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सफाई क्यों नहीं हो रही है, इस सवाल के जवाब में अधिकारी एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। सदर अस्पताल के ओपीडी भवन को छोड़कर शेष सभी जगहों पर इसी पानी टंकी से पानी की सप्लाई हो रही है। सदर अस्पताल स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल मधुबनी के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार मिश्र की माने तो उनके यहाँ 6 साल होने को है, लेकिन अब तक उनके कार्यकाल के दौरान कभी इस टंकी की सफाई नहीं हुई है। कई बार इस संबंध में पीएचईडी सिविल को भी लिखा गया है, लेकिन फिर भी इसकी सफाई नहीं हो रही है। इस टंकी के माध्यम से इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, जिला दवा भंडार, यक्ष्मा विभाग, एएनएम स्कूल, ब्लड बैंक, प्रसव कक्ष सहित विभिन्न वार्डों व कार्यालयों में इसका ही पानी का उपयोग किया जाता है। सदर अस्पताल स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल मधुबनी के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा कि पीएचईडी सिविल विभाग द्वारा टंकी की सफाई व टूटे पाइप की मरम्मत की जाती है। कई स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों ने बताया कि नियमित रूप से टंकी की सफाई नहीं होने व आए दिन सदर अस्पताल के आरओ में खराबी होने के कारण वे घरों से ही पानी लेकर सभी कर्मी ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन गरीब मरीजों व उनके परिजनों को यही पानी पीना पड़ता है। यह टंकी 4 घंटे में फुल होती है। प्रतिदिन 3 शिफ्टों में इसे चलाया जाता है। 2 एचपी के मोटर से यहां पानी सप्लाई की जाती है। जानकारी देते हुए बताया कि पीएचईडी विभाग का काम टंकी की सफाई करवाना है। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पानी टंकी की सफाई का कार्य पीएचईडी विभाग को करना है। आरओ क्यों नहीं ठीक है, इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक से जानकारी ली जा रही है। 1-2 दिन में सभी आरओ को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। पानी टंकी है, ये लगभग कितने दिनों से सफाई नहीं हुआ है? लगभग 5 वर्षों से सफाई नहीं हुई। 5 वर्षों से। तो पानी पर क्या भय? पानी पर तो प्रभाव उसके लिए नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है टंकी में कुछ यदि गंदा होगा तो सफाई होना तो जरूरी है। इसका मेंटेनेंस कौन करते हैं? सिविल में करते हैं, पीएचडी के विभाग से होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। जयनगर थाना क्षेत्र के बड़लीहा गांव स्थित मस्जिद के पास पुलिस ने चोरी की ट्रक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के दौरान मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट बेनीबाद थाना में इस ट्रक को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई, जिसके बाद जब्त ट्रक व गिरफ्तार चोर को जयनगर थाना पुलिस ने बेनीबाद ओपी को सुपुर्द कर दिया। जयनगर थाना पुलिस ने चोरी के ट्रक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के बल्डीहा गांव स्थित मस्जिद के समीप एक ट्रक को संदिग्ध अवस्था में ले जाते देखा गया। पैंथर मोबाइल टीम को शक होने पर पूछताछ करने के बाद उस ट्रक को जयनगर थाना लाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रक में मौजूद कागजात व मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर वह ट्रक के चोरी होने पर मुजफ्फरपुर जिले के गायाघाट बेनीबाद थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
इधर पुलिस ने पकड़ने गए व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उस ट्रक को चोरी कर जयनगर लाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति बेनीबाद थाना क्षेत्र के गायघाट भागवतपुर निवासी अजय चौपाल है। जयनगर थाना पुलिस की सूचना पर बेनीबाद ओपी के एएसआई एएच कमाली ने पुलिस बल के साथ जयनगर पहुंचकर थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार व्यक्ति व जब्त ट्रक को उन्हें सुपुर्द कर दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर अंधराठारी पुलिस के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत एएसआई सत्यजय सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी विभिन्न क्षेत्रों में बाइक रैली के माध्यम से पहुंचकर लोगों की शिकायतों व सुझाव को सुन रहे हैं। अंधराठारी पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के गांव में लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिसकर्मियों के द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है। बाइक रैली का नेतृत्व एएसआई सत्यजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि रैली में शामिल पुलिसकर्मी गांव में घूम घूम कर क्षेत्र में हो रहे आपराधिक घटनाओं के लिए लोगों से टोल फ्री नंबर पर थाना को सूचना देने की अपील करने के साथ ही लोगों की समस्या व सुझाव भी लिया जा रहा है। पुलिसकर्मी लोगों से निसंकोच अपनी सारी समस्या बताने को कह रहे हैं। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि आगामी 27 फरवरी बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर यह अभियान चलाया गया है। वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर 20 से 26 फरवरी तक लगातार गांव में बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है व उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाते हुए मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। साथ ही बताया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सदर अनुमंडल कार्यालय के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालय में महत्वपूर्ण सरकारी कार्य तथा निर्वाचन, आपदा, विधि व्यवस्था जैसे अति संवेदनशील कार्यों का निष्पादन किया जाता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से शोरगुल बढ़ेगा और यह कार्य बाधित हो जाएगा। साथ ही समाहरणालय के सामने शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी तथा कल्याण छात्रावास है, जिसमें पढ़ने तथा आवासित छात्र छात्राओं को भी समस्या उत्पन्न होती है। अतः किसी भी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इन तथ्यों के बावजूद भी यंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय के सामने मधुबनी दरभंगा पटना को जोड़ने वाला काफी महत्वपूर्ण सड़क है। साथ ही इसके आसपास नगर थाना, न्यायालय तथा सदर अस्पताल जाने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है। न्यायिक कार्य हेतु न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं तथा अति सुरक्षित कैदी वाहनों का भी आवागमन होता है। अतः किसी भी परिस्थिति में यह आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए। चूंकि समाहरणालय सरकार का अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, जहां जिले के सरकारी पदाधिकारी व आम जनों का आना जाना लगा रहता है, किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ से आम जनों को समस्या हो सकती है। अतः प्रदर्शनकारी किसी भी परिस्थिति में पश्चिमी भाग में यानी कि समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर नहीं जाएंगे। इन शर्तों के विपरीत या विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सारी जवाबदेही आयोजक एवं धरना प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता की होगी और उनके विरुद्ध संबंधित थाना में विधि सम्मत आवश्यक कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसको लेकर सभी कार्यालयों को आदेश दिया गया कि यह सभी आवश्यक निर्देश सभी सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवा दिया जाए, ताकि आम जनों को इसकी जानकारी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
अंधराठारी प्रखंड के धगजरी गांव स्थित मध्य विद्यालय परिसर में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण के मद्देनजर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। अंधराठारी प्रखंड के धगजरी गांव स्थित मध्य विद्यालय परिसर में शिविर लगाकर हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। मौके पर संस्था के चंदन कुमार और गौरव कुमार ने बताया कि हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी से होने वाली लीवर की बीमारी को हेपेटाइटिस बी कहते हैं। इस टीकाकरण से लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए अनुदानित मूल्य पर लोगों को घर अथवा शिविर के माध्यम से टीका लगाया जा रहा है, जिसमें कुल 3 टीका लेना अनिवार्य है। जो इच्छुक हो टीका लगाकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। शिविर में निर्मला देवी समेत कई लोग मौजूद थे। इंजेक्शन दे रहे हैं, इस पर क्या फायदा है और क्या इसका? हेपेटाइटिस बी एनजीओ संस्था द्वारा दिया जाता है, अनुदानित मूल्य पर कम दाम पर दिया जाता है। जैसे कि जॉन्डिस जानते होंगे, जॉन्डिस से मतलब कि हो जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी होने के बाद जल्दी इसका इलाज नहीं है। ये नेत्रहीन और विकलांग को निःशुल्क में दिया जाता है। आम नागरिक को अनुदानित मूल्य पर कम दाम पर दिया जाता है। तो ये कितना मतलब कितने खुराक लेने पड़ते, कितना? 3 ठोक लिया जाता है, 3 टीका लिया जाता है। यदि एक भी टीका लेने के बाद उसका पावर 2 साल 3 साल तक इसका पावर रहता है। तो ये कब तक चलता है, ये कब तक चलेगा, ये कुछ इसका बता सकते हैं? वो हर एक मतलब पंचायत में हर एक वार्ड में चलेगा। हर एक वार्ड में जी। तो ये कैंप लगा के आप लोग इंजेक्शन देते हैं? हाँ, कैंप लगा कर भी देते हैं, घर घर भी जाके देते हैं लेकर, डोर टू डोर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के महादेव स्थान भेलवा चौक के समीप डी कॉट मेंस रेडीमेड शोरूम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व समाज सेवी विश्वंभर पूर्वे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के महादेव स्थान भेलवा चौक के समीप शुक्रवार को डी कॉट मेंस रेडीमेड शोरूम का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व युववृद्ध समाज सेवी विश्वंभर पूर्वे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शोरूम के प्रोपराइटर दीपक कुमार ने बताया कि डोनियर का ब्रांच डी कॉट है। मधुबनी जिले का दूसरा शोरूम का शुभारंभ सीमावर्ती शहर जयनगर में किया गया है। उन्होंने बताया कि डी कॉट कंपनी ने सभी वर्गों के लोगों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम और किफायती दामों में सभी तरह के रेडीमेड कपड़े शोरूम में उपलब्ध कराई है। पूरे भारत में करीब 300 से अधिक डी कॉट शोरूम संचालित है। दीपक कुमार ने बताया कि हमेशा से इच्छा थी कि सीमावर्ती शहर जयनगर में डी कॉट शोरूम खोला जाए और आज वो शुभ घड़ी आ गई। इसी उद्देश्य से जयनगर में डी कॉट मेंस रेडीमेड शोरूम का उद्घाटन किया गया है। इस शोरूम में सभी प्रकार के मेंस रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। मौके पर बिहार झारखंड ब्रांच के एरिया मैनेजर रामप्रवेश यादव, बीएम मैनेजर सोनू दास, प्रोपराइटर दीपक कुमार, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, सुधीर खरगा, डॉक्टर सदरे आलम, सोनी चौधरी, संजय चौधरी, दिनेश पूर्वे समेत अन्य लोग मौजूद थे। शोरूम के प्रोपराइटर दीपक कुमार ने मुख्य पार्षद समेत अन्य अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। अपने जयनगर में एक ब्रांड स्टोर बहुत जोड़ी था, साथ साथ रेमंड है ही, मगर जो कंप्लीट एक मेंस रेडीमेड कलेक्शंस जो होना चाहिए, जो कि सारा आइटम टी शर्ट से लेके सूट ब्लेजर सारा आइटम डिकॉट के द्वारा, ये डोनियर का ब्रांच है डिकॉट। तो डोनियर बहुत सारा फैब्रिक्स भी बेचती ही है, साथ साथ इन्होंने क्या किया कि एक पूरा रेडीमेड सेक्शन बनाया जो कि डिकॉट ब्रांड दिया है और काफी अच्छा इसका जो है मध्यवर्गीय लोगों से लेके अपर मिडिल क्लास तक भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ साथ इसका अपना कपड़ा। मधुबनी में भी ऑलरेडी शोरूम है जो कि हमारे द्वारा ही चलाया जा रहा है। उनका भी माननीय श्री समीर महाशय द्वारा आपको ओपनिंग किया गया था। आज बहुत अच्छे चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये भी अच्छा ही चले। क्या नाम हो गया आपका? दीपक कुमार सर। भारत और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर है, खासकर नगर पंचायत का क्षेत्र है और जो कंपनी का खास करके ब्रांडेड कंपनी कोई भी शहर में आता है उस शहर में बहुत ही डेवलप होता है। खास करके डोनर अच्छा ब्रांडेड कंपनी है। खास करके आज इस मौका पर
मुझे बुलाया गया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के नाते। हम लोग का गार्जियन हमारे विषम चचा भी थे। हम खास करके इस उपलक्ष्य पर हमारे वार्ड पार्षद हनुमान जी हैं, सभी को मेरे ओर से और खास करके दुकानदार जो यहाँ पर शोरूम खुले हैं सारे को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आशा करते हैं कि जो भारत नेपाल सीमा पर जयनगर का शहर है खुला है, दिनों दिन इनका प्रगति हो और इसी तरह जयनगर में ब्रांडेड कंपनी आवे तो जयनगर शहर का एक पहचान बनता है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी रहने से बहुत ही शहर का पहचान होता है। खास करके जो भी इसका ऑनर है हम उसको नगर पंचायत शहर की ओर से, मीडिया के लोग से, प्रशासन सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी तरह जयनगर का प्रगति करते रहे। हम लोग का जो भी सहयोग का अपेक्षा करते हैं हम लोग निश्चित रूप से इनको सहयोग करते हैं। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलेज। श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं।
मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया में राजद प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय राम नंदन शाह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव समेत उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जिला परिषद मधुबनी की चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने बसवरिया में कहा कि जिंदा दिली इंसान स्वर्गीय राम नंदन शाह की खूबियों ने सभी दलों के लोगों को आज एक मंच पर ला दिया है। यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। वे वहां मधवापुर राजद प्रखंड अध्यक्ष राम नंदन की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रही थी। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि राम नंदन ने दल और जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज की सेवा की है। उसी का परिणाम है कि सभी जाति और दल के लोग उनकी याद में आज आंसू बहा रहे हैं। सभा का संचालन पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव ने किया। मधवापुर, बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी और बासुपट्टी सहित मधुबनी जिले के कई क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी दी। राजद के अलावा कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, जदयू समेत कई दल के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। राज्य के राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि जय जयराम यादव, राजद युवा अध्यक्ष संजय यादव, प्रमुख राजेश यादव, उप प्रमुख वीर चंद्र पटेल, सरपंच धनिकलाल यादव, कामरान आरिफ, डॉक्टर अमरनाथ झा, रामउदार यादव, रामवरण राम, राम नारायण यादव, हरेराम ठाकुर, रतीश झा ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। गौरतलब है कि 6 फरवरी को एक वाहन की ठोकर से जख्मी होने के बाद इलाज के दौरान राजद अध्यक्ष की मौत पटना में 13 फरवरी को हुई थी। वे साहर दक्षिणी पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे और एक अखबार में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र से उन्होंने पत्रकारिता की। युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष मधवापुर, आज स्वर्गीय रामनंदन शाह जी पूर्व मुखिया व राजद के प्रखंड अध्यक्ष श्री स्वर्गीय रामनंदन शाह जी का श्रद्धांजलि सभा था और बिरले के ही ऐसे रामनंदन साव जैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं और उन्होंने जो उनका जो क्रियाकलाप रहा, उनका जो छाप रहा, वह कभी भूला नहीं जा सकता, वह अमर रहेंगे। और उनका जो पार्टी के प्रति जो अधूरा सपना रह गया है, हम लोग प्रखंड इकाई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह वादा करते हैं जो उनके अधूरे काम को हम लोग पूरा करने का। अभी समय काटा साथ में आप लोगों ने देखा है और यही एक विश्वास से पूर्व विधायक जी ने आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी है। हम सब की लाइफ में ऐसा एक समय आता ही है जब कोई लाइफ में चला जाता है तो हम सब इकट्ठा होकर उनको याद करने के लिए कोई उनका पल, कोई ऐसा काम जो उन्होंने किया है वो हमारे दिल में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर ये समाज सेवी नहीं रहते तो शायद इनके घर परिवार वाले लोग ही श्रद्धांजलि सभा करके घर पे ही माला अर्पण करके वहीं पे कार्यक्रम खत्म कर देते। लेकिन इन्होंने इतना निष्ठापूर्वक अपने समाज के लिए समय दिया है कि आज हम सब लोग मिलकर अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे आके उन्हें फिर एक बार याद करने के लिए। आज मैं देवेंद्र यादव, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत सलेमपुर, हम लोगों ने जिस महामानव का आज श्रद्धांजलि सभा किए हैं वो समाज में हमेशा समर्पित भाव से कितना भी दुख संकट को झेलते हुए हमेशा समाज के सेवा में रहे, अत्यंत ही मिलनसार, बर्दाश्त करने वाले लोग, सहनशील और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने वाला साथी था हम लोगों को। प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के मधवापुर के प्रखंड अध्यक्ष थे, साहर दक्षिणी के पूर्व मुखिया थे। सच्ची निष्ठा भाव से उन्होंने काम समाज में किया, सामाजिक काम किया, समाजवादी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए। उनकी अपूरणीय क्षति हम लोगों को हमेशा खलेगा और उनका जो उद्देश्य था कि यहाँ हम लोग संगठन मजबूत करें, प्रखंड स्तर पर उन्होंने हर पंचायत में कार्यकर्ताओं का बैठक करके संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। तो उनका जो सपना था कि मधवापुर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन को मजबूत करना, उसको हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। मधवापुर प्रखंड में
पूरा मधुबनी जिला में सबसे बढ़िया मधवापुर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन हम लोग बना करके उनके जो अधूरा काम था उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मुझे हक है कि मेरे बहुत सारे साथी हैं और वो सभी साथी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी गांव में झंझट फंझट या कोई इस तरह का काम जो सामाजिक एक कहने के लिए, और ये कहावत है, ये कहा है कि करनी दनिया मरनी बेरिया। लोग तो अभी कर लेता है लेकिन मरने के बाद उसकी असली पहचान होती है कि इसने समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए क्या किया। और रामनंदन जी परिवार के लिए जो कुछ भी चाहा कि उनका बेटा पढ़ लिख रहा है, लेकिन जो भी किया समाज के लिए क्या किया, तो समाज के सभी भाइयों ने यहाँ आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है और अच्छे लोगों की उपलब्धि है और अच्छे लोगों की पंक्ति में आप सभी लोग आए। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और फिर से मैं भाई रामचंद्र शाह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अभी हमारे साथियों ने, भाई रामचंद्र शाह जी ने, रामबरन जी ने, डॉक्टर साहब अमरनाथ बाबू ने कहा कि जब भी मुझको कोई मौका मिलेगा, सुरेश बाबू ने कहा मौका हमको जब भी ठीक है बाद जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में लोगों का काफी खास करके डॉक्टर अमरनाथ झा जी का शिरकत रहता है। तो ऐसे मौके पर स्टेचू लगाने की जहाँ तक बात है, उनकी बचिया की शादी का बात है, हम सभी लोग मिलजुल करके निश्चित रूप से उस काम को करेंगे जिसमें आपका सहयोग की बहुत जरूरत है। और आज उनका लड़का, वो जो बड़ा लड़का है पंकज, उसने टेलीफोन करके मुखिया जी से कहा कि जो भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, हमारे गार्जियनगण हैं, मुझको आशीर्वाद देने के लिए जरूर मेरे दरवाजे तक आवे। मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि चूंकि अभी बाराती में आपको भी जाना होगा, आप भी बहुत जल्दबाजी में होंगे, अधिक समय न लेते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उनके घर तक जरूर चलेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भाई देविंदर जी, डॉक्टर रमनाथ बाबू, रामनारायण बाबू, आरिफ साहब, भाई सुरेश बाबू, भाई रामचंद्र जी, रामबरन जी, जितेंद्र जी, भाई सीताचरण जी, भाई बहुत सारे हमारे साथी हैं, भाई कांग्रेस पार्टी के अपने को कहे बसवरिया के ही भाई, और सभी हमारे साथियों, राष्ट्रीय जनता दल यू या किसी पार्टी के हैं सभी साथी, मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई रामबरन जी को, रामनंदन जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी भाइयों को जो यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, चाहे सुरेश बाबू हो, डॉक्टर अमरनाथ बाबू हो, जो भी साथी, भाई हरेराम जी हो, जो भी साथी जहाँ से आए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ कि आपने, चूंकि अभी का जो युग हो चुका है, हम कार्यकर्ता है, हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भली बार देखा है, हम कोई कमर्शियल व्यक्ति नहीं रहे, तो मुझे मालूम है कि कार्यकर्ताओं की किस तरह की जिंदगी होती है। मैंने एक कार्यकर्ताओं की जिंदगी जीने की कोशिश किया और बहुत सारे साथी, आप भीषण मंडल जी हैं, रामनारायण बाबू के घर पर भी हम लोग कई बार रामनंदन जी के साथ जाने का मुझे मौका मिला और वो जाते थे, बोलते थे, इनसे भी हंसी मजाक करते रहे। और कई साथियों के नजदीक, डॉक्टर साहब के नजदीक में, सुरेश बाबू के नजदीक में, जो भी साथी, भाई संजय जी है, सभी को मैंने जहां भी जाते थे मेरे साथ रहते थे। और मुझे एक चीज लगा कि रामनंदन जी बाबू साहब जी का लड़का, जो उनके बाबूजी भी पढ़े लिखे थे बसवरिया में, और उनका सुपुत्र एमए पास करने के बाद जो सामाजिक जीवन में आया तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और इतना निर्भीक, साहसी और किसी को मुसीबत में साथ देने के लिए तुरंत खड़ा होता था। और यही कारण है जब उनकी अस्थि आई यहाँ बसवरिया चौक पर, तो मैंने देखा कि बसवरिया गांव के सभी भाइयों का, बहनों का आंख में आंसू था। और वो आदमी को उसी वक्त हम लोगों ने देविंदर से कहा कि हम लोगों को कुछ न कुछ, अब तो इतनी भारी क्षति हुई है, समाज की क्षति हुई है, जो उन्होंने अपने लिए आर्थिक
कोई भी उपार्जन नहीं कर पाया, कोई भी इस तरह का संसाधन नहीं जुटा पाया। और उनका लड़का, लेकिन 3 लड़की है, 2 लड़का है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के लोहना स्थित महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ में रेड रिबन क्लब द्वारा इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शारदा कुमारी ने की। इस दौरान झंझारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर कुणाल मिश्र ने मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई। शुक्रवार को महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी में रेड रिबन क्लब द्वारा प्रायोजित सेहत, जिसका विषय इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग विषय पर डॉक्टर शारदा कुमारी की अध्यक्षता में संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर कुणाल मिश्र, चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंझारपुर रहे। मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। इस विषय पर छात्र छात्राओं ने अपना विचार अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वीर चंद्र जैन ने, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दुर्गानंद ठाकुर नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की। बैठक में प्रधानमंत्री के जनहित योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए बूथ सह सशक्तिकरण अभियान की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने हेतु बूथ सह सशक्तिकरण अभियान के सफलता को लेकर विचार विमर्श हेतु भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक किया। बैठक में जिलाध्यक्ष शंकर झा, जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह, सुनील मिश्र, संजय पांडे, जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, जिला मंत्री राधा देवी, प्रवक्ता पवन झा, अरेर मंडल प्रभारी अविनाश झा, कार्यालय प्रभारी देवू सिंह, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल जिला संयोजक राजीव शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शंकर झा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को यह जानकारी दी कि सभी के नेतृत्व में बूथ सह सशक्तिकरण अभियान कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है, जिसको मजबूती से मूर्त रूप देने के लिए सभी अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से प्रयास में लग जाएं। वहीं 28 फरवरी 2023 को बिहार प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि वाटिका होटल के सभागार में होगा। इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में जीएस ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा सोशल वर्कर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव द्वारा अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल और उन्नति युवती फाउंडेशन की संचालिका गुरिया साह को सम्मानित किया गया। अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल और उन्नति युवती फाउंडेशन की संचालिका गुरिया साह को सोशल वर्कर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर मानव सेवा के लिए जिला पार्षद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान के रूप में मोमेंटो और मेडल प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम जीएस ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा मधुबनी में आयोजित किया गया था। अतिथि के रूप में अरेर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, मनोज चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि उन्नति युवती फाउंडेशन द्वारा नारी सशक्तिकरण पर व अयाची नगर युवा संगठन द्वारा रक्तदान के साथ सामाजिक कल्याण हेतु कई क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य देखने को मिला है, जो सराहनीय है। विक्की मंडल और गुरिया साह अपने टीम के साथ ग्रामीण स्तर पर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए गांव में ही समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और कहीं से भी रक्त की जरूरत आने पर मदद के लिए तैयार होते हैं। हाँ, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर साहब अपने से निवेदन मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गोकुलवली मंदिर प्रांगण में 55वां वार्षिक श्रीराम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ का शुभारंभ किया गया।
24 फरवरी से शुरू इस 11 दिवसीय महायज्ञ का समापन 5 मार्च को होगा। वहीं यज्ञ के प्रथम दिन 101 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 55वां वार्षिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ एवं हवनात्मक महायज्ञ का भव्य आयोजन मधुबनी शहर के गोकुलवली मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 101 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा, भगवा ध्वज, बैंड पार्टी, गाजे बाजे, सैकड़ों राम भक्तों की टोली जय जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ मंदिर परिसर से निकलकर काली मंदिर प्रांगण में जल भरकर एवं विधिवत ध्वनि मंत्र धर्माचार्य साधु संतों द्वारा पूरे शहर की परिक्रमा कर मंदिर प्रांगण में पहुंचकर राम कथा जग का विधिवत उद्घोष किया गया। मंदिर के महंत बाबा विमल शरण के नेतृत्व में 11 दिवसीय राम कथा का भव्य आयोजन कथावाचक पंडित नवल किशोर शास्त्री ग्वालियर वासी एवं राम भजन दास महाराज के मुखारविंद से दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक अमृत वर्षा की जाएगी। समाजसेवी मनोज कुमार मुन्ना ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक दिन पूजा, हवन, यज्ञशाला पर धर्माचार्य और साधु संतों द्वारा 3 बजे तक विविध कार्यक्रम होंगे। 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कथा होगी। आरती, प्रसाद, भंडारा कार्यक्रम प्रत्येक दिन होती रहेगी। सभी भक्तजनों व सभी से निवेदन किया कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर राम कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष लक्ष्मण राउत, संयोजक साकेत महासेठ, विष्णु कुमार राउत, मनोज मुन्ना, महेश सिंह, रत्नेश्वर दास, बब्बू सिंह, गगन झा, मदन कुमार, राजू कुमार राज, अरविंद यादव, करुणेश चंद्र ठाकुर, आशुतोष यादव, उमेश राजपाल, अतुल कुमार, मदन श्रीवास्तव, जिला पार्षद विनोद प्रसाद, अजय प्रसाद, धीरेन्द्र झा, पूर्णेंदु, मोहन शर्मा, अशोक कुशवाहा, चंद्रदर्शन झा, चंद्रशेखर कारक, उदय जायसवाल, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, अशोक राम, सुरेंद्र प्रसाद, रत्नेश श्रीवास्तव, बद्री राय, विश्वनाथ राय, गोपाल प्रसाद, सत्यनारायण मिश्रा, राम सुरेश ठाकुर, राकेश सिंह, तरुण ठाकुर, विदेश चौधरी सहित अन्य भक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।